हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस VMC स्टडी पॉइंट में। क्लास 10 का गणित जो कि प्रश्नावली है 3.3, इसका एक का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज बताने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से। अगर आप लोग नहीं जानते हैं यह विधि तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि। सबसे जो पहले है ना, ये जो बटे दिया गया है 3x/2 - 5y/3 = -2। ये आपका समीकरण क्या है? पहला है। x/3 + y/2 = 13/6। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले बटा को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? बटा को ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म कैसे होगा? एलसीएम लेके ना। कैसे होगा? एलसीएम लेके। तो एलसीएम से क्या होगा बोलो? क्या होगा? 6। 2 में 6 मिलेगा ना, 2 तिया 6, उस 3 से गुना करना है। क्या होगा? 9x होगा। क्या होगा? 9x माइनस 3 दूना 6 और 5 दूना 10, यानी 10y हो जाएगा आपका = -2। अब ध्यान दो, ये किस में है? भाग में। भाग में है ना, जैसे बराबर के उस पर जाएगा तो गुना में होगा। गुना में होगा तो हो जाएगा आपका 9x - 10y = -2 गुना 6। 9x - 10y = कितना होगा? -12। हाँ, माइनस गुना प्लस होता है माइनस, इसीलिए 6 दूना 12 हो गया -12। ये आपका समीकरण कौन सा हुआ? फर्स्ट। कौन सा हुआ? अरे फर्स्ट है, ठीक ना। इसको हम ठीक किए हैं, बटे को हटा क्या किए हैं? ठीक किए हैं। अब ठीक करना है इसको, समीकरण दूसरे को ना। तो इसको जब ठीक करेंगे हम, है ना, कैसे करेंगे? इस काल से हम क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा इसको हटा के लिखे उधर, रुको। तो x बटा क्या था? क्या है? 3 है ना, प्लस x बटा y बटा क्या है? 2 = 13/6। चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस वीडियो देखते रहना। ठीक, आ जाओ। इसका कितना होगा? 6 होगा। से हम 3 दूना 6, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 तिया 6 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत? 13/6 होवे करेगा, यहाँ पे होगा ना। हाँ, ये 6 कट जाता है। नियम कहता है बराबर किस पर जो संख्या है, बराबर किस पर जो संख्या है ना, सेम वो कट जाता है। तो आपका बचेगा क्या? 2x + 3y = 13। ये आपका समीकरण कौन सा हुआ? दूसरा ही है, ठीक ना, दूसरा ही है। इसको व्यवस्थित किया। क्या किया है? व्यवस्थित किया है, ठीक किया है, बटा को ख़त्म किया है ना। अब जो है ना, यहाँ से कार्यक्रम शुरू करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि बोलिए रहा है 3.3 में कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो समीकरण कौन सा ले? पहले फर्स्ट या सेकंड ले? फर्स्ट ले। तो यहाँ गप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। गप लिख दिए। जब गप लिखिए दिए हैं तो लेते हैं। अच्छा, 9x - 10y = -12 होगा। 12 होगा ना। यहाँ ध्यान दो, इसको बराबर कुछ पर भेज दे, बोलो तो क्या होगा? पता है क्या होगा? हैं? बोलो ना। x बराबर। हैं? x बराबर। हाँ, x बराबर। अच्छा बोलो, लिखो तो 9x ऐसा होगा ना रे? 9x देखो, अरे हमको देखो
इस समुच्चय को है ना -10y को बराबर के उस पार भेजना है, तो क्या हो जाएगा? 9x बराबर प्लस में होगा ना, किस में होगा? प्लस में, यानी 9x इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y होगा, समझा? ऐसा होगा। अब जो है ना ये गुना में क्या है, 9x गुना में है, जैसे जैसे यहाँ x को छोड़ेंगे 9 को भेजेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा आपका -12 प्लस 10y, बटे में क्या होगा? 9, गुना में था आ गया बटे में। ये जो है ना आपका ये समीकरण आपका कौन सा हुआ? ये समीकरण तीसरा हुआ। क्या हुआ? तीसरा। क्या हुआ? तीसरा। अब जो है ना समीकरण सेकंड में रखेंगे इसका x का मान और कर लेंगे, है ना? तो यहाँ करें, यहाँ गप लिखेंगे, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? यही करते हैं रे, एक जगह है ना। तो हो जाएगा आपका को समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर लिख दिया। सेकंड यही है ना, ध्यान दो यहाँ पे 2x कितना है? 2x प्लस 3y बराबर 13 होगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझना है x का यहाँ मान दिया हुआ है, इतना सारा दिया हुआ है x का मान पूरे, है ना? और यहाँ x है ना? यहाँ से x हटेगा या के यहाँ गिरेगा, कहने का मतलब x को हटा के और इसको सटा के हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y बटे 9 ब्रैकेट दो, प्लस क्या है? 3y बराबर 13 बैठा दिया। अब ध्यान दो, 2 से गुना ये दोनों में होगा, किस में होगा? दोनों में होगा, ठीक ना? ऐसे ना कर देना है, नहीं तो फिर गड़बड़े हो जाएगा, ठीक ना? किसे करना है? इसे करना है। देखो यहाँ माइनस है ना और यहाँ प्लस है, अब इसमें कौन सी है? गुना। तो मैं प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो लगा दे माइनस, लगा दिया। 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 होगा। चलो 2 दही 20 या 10 दूना 20 प्लस है ना, प्लस है, यानी 20y होगा। बटे में क्या है? बटे में 9 है, प्लस क्या है? 3y प्लस 3y इक्वल टू 13। ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना, इस समुच्चय के नीचे में क्या है? बटे है ना? और यहाँ जो है ना, यहाँ एक मान लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 9 होगा। ये बात ध्यान देना, यहाँ जो है ना ये पूरे पे 9 है, समुच्चय के बटे में क्या है? 9 है। चलो 9 से 9 कट जाएगा, एक बार में कटेगा ना, 1 गुना पूरे में करना इतना सा में, तो वही होगा सेम सेम, है ना? तो -20 प्लस 20y, सॉरी 24 है। अच्छा -24 प्लस 20y प्लस, अब ध्यान दो यहाँ पे एक काम में 9 मिलेगा, 9 बार में मिलेगा, फिर 9 गुना 3 करो, कितना? 27 y इक्वल टू 13। अब ध्यान दो 9 किस में है? बटे में है, बराबर के उस पर जगह तो गुना में, यानी -24 प्लस 20y प्लस 27y बराबर हो जाएगा 13 गुना 9 बटे नहीं, भाग में है ना, क्या होता है? गुना में। अब ध्यान दो -24 है, ये दोनों प्लस में है, 27y प्लस नहीं 20y प्लस 27y कितना हो जाएगा? 47y होगा ना।
चलो ये हो जाएगा आपका, और कुछ गुना करना पड़ गया, -24 प्लस क्या हो जाएगा 47 y इक्वल टू 117। हाँ तिरनामा 17, हाँ से तिरनामा यानी 100 हो जाएगा आपका 17। अब ध्यान दो ये चट्टा किस में है देखो तो, हाँ किस में है, माइनस में। जैसे बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में, यानी क्या जगह मेरा 47y बराबर 117 प्लस हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देना है ना। 47y बराबर हो जाएगा कितना 141 ना, 141 ठीक है। ये गुना में है कि ना, ये किस में है, गुना में है। y को छोड़ो और 47 को भेजो, यानी 141 बटे 47। हाँ 47 गुना 3 करोगे ना तो 41, इतनी 141 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 47 तिया 141, 47 तिया 141, यानी y का मान आपका हो जाएगा कितना 3। क्या हो जाएगा 3। पता है यहाँ क्या करता है, 47 को तो पर आता नहीं है, पता ना अब कैसे करेगा, सोचता है ही सब हीरो। चला जा। अब जो है ना यहाँ क्या करेंगे पता है, y का मान आया 3, y का मान चाहे आप किस में रखें, चाहे आप समीकरण थर्ड में रखें, सेकंड में रखें या फर्स्ट में रखें, किसी में रखिएगा ना तो क्या निकलेगा पता है, क्या निकलेगा x का मान। तो किस में रखें बोलो, थर्ड में रखें, जैसी आपकी इच्छा। चलो जब थर्ड में रखना है ना तो गप लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे समीकरण थर्ड में यानी तीसरा में y का ना, y का मान रखने पर गप लिख दिया। जब गप लिखिए दिए तो यहाँ समीकरण लिखना पड़ेगा। हाँ हैं x बराबर थर्ड पेन बोले थे, तो थर यही है ना, सेकेंड बोल, ये बोल रहा है कि वो देखो, अरे थर ये है ना, वो सेकेंड है। क्या लिखेंगे x बराबर -12, ध्यान देना यहाँ पे -12 प्लस 10y, अब बटे में क्या है 9 लिख दिए। ध्यान दो y यहीं पे है ना, 10y गुना में है और यहाँ y का मान दिया हुआ है 3, यानी यहाँ से y हटेगा 3 आके गिरेगा। कहने का मतलब y को हटा के 3 को सटा के गुना में सटेगा, किसमें गुना में। तो यहाँ ध्यान देना पे x इक्वल टू हो जाएगा -12 और प्लस 10 गुना क्या हो जाएगा 3 होगा ना, ये 3 आएगा हाँ बटे में 9, बटे में 9, x बराबर हो जाएगा -12 10 का ऊपर 3 बार 10 तिया 30, 10 तिया 30 अब बटे क्या हो जाएगा 9। क्या लिख रही हो, यहाँ ध्यान दो ना, वो कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझो ना, गणित है और कुछ ना है। बोलो घटेगा 30 में घटेगा 12 बचेगा 18। अच्छा प्लस में कि माइनस में है, देखो क्या बोल रहा है माइनस में। अरे 30 में जाएगा 12 कितना बचेगा 18 अब बटे 9। 3 का पर हम जो है ना 3 काम रहे नक्के में 9 का 9 और 9 दूना 18, यानी x का मान कितना हो गया 2। हम कह सकते हैं x का मान आया 2 और y का मान आया 3। ये आपका क्या है आंसर। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद है कि ये आप सवाल समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।